हेलो दोस्तों, मैं जनेंद्र यादव। आप सबका बुलेट बैच यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं इस क्लास में मिसलेनियस क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे थे और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर्टिकल्स आर सोल्ड बाय सेल्समैन एट 9% above the cost price. Had the article been bought for rupees had the article been bought for price 8% less and sold for Rs 11 less, है ना। उसका बाद सेल्समैन would have made profit of 18%. Calculate the original cost price of the article. समझिए, कह रहा है कि सेल्समैन है किसी आर्टिकल को 9% एबोव पे बेचता है किसके, कॉस्ट प्राइस के। यानी 9% का हम फ्रैक्शन लेंगे तो क्या लेंगे, 9%, 9/100 होगा। यानी अगर 100 यूनिट इसका सीपी है तो 9 यूनिट अधिक पे बेच रहा है ना। यानी अगर हम सीपी की बात करें, सीपी और एसपी की, ठीक है, यानी 100 यूनिट अगर इसका सीपी है तो कह रहा है क्या, सीपी पे 9% अधिक पे बेच रहा है, मतलब 9 यूनिट अधिक पे बेचा, मतलब क्या, अब कितना में बेच कितना रहा है, 900, 109 यूनिट पे बेच रहा है। आगे देखिए, कह रहा हैड द आर्टिकल बीन बॉट फॉर प्राइस 8% लेस। अगर आर्टिकल को 8% की कमी पर बेचना है ना, अगर आर्टिकल को 8% की कमी पे, ठीक है, कम पे खरीदा होता तो कम पे खरीदा होता, मतलब इसका 8%, 100 का 8% है ना, 8% इसका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, होगा ना। यानी ये 92 पर अगर खरीदा होता, 92 यूनिट पे खरीदा होता तो क्या होता, उसका देखिए, और है ना, एंड सोल्ड फॉर 11 रुपीज लेस, और 11 रुपया कम पर बेचा होता, द सेल्समैन वुड हैव प्रॉफिट 18%। यानी उसको 18% का प्रॉफिट होता। तो इस पर 18% यानी 92 का 18% क्या होगा, 92 का 18% ये होगा, है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 18 दूना 36, कैरी 3, 18 नवा 162, 18 नवा 162 और 3 कितना हो जाएगा, 165 होगा, और एक पॉइंट यानी 16.56, है ना, इसको प्रॉफिट होता। तो इसको ऐड इसमें करेंगे तो क्या होगा, ये 56 पॉइंट है, ठीक है, इसको ऐड करें तो 6 2 8, है ना, और 1 9 1 10, इतना हो गया। अब देखो, 109 और 108.56 कितना की कमी हुआ, कितना की कमी हुआ, माइनस करेगा तो ए हुआ 4, 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 9 माइनस 5 4 हो जाएगा, उसके बाद ए 8 हुआ 0, इतना का कमी, यानी 0.4 यूनिट की कमी हुआ। लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कितना, 11 रुपया का क्या होता है, कमी हो जाता है, बेचने पर 11 रुपया कम पे बेचता है, तो इतना पर कम में है, इतना यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 यूनिट, एंड 0.4 यूनिट इक्वल टू 11 रुपीज, ठीक है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होगा, 11/0.44, एक ऊपर 100 हो जाएगा, हाँ ठीक है, 11 एकम 4, ये हुआ 25, मतलब 1 यूनिट बराबर 25 रुपया, है ना। 1 यूनिट बराबर 25 रुपीज। पूछा क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, तो ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट है ना, 100 यूनिट ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 यूनिट, और 1 यूनिट इक्वल टू 25, तो 100 यूनिट इक्वल टू 25 इंटू 100, है ना, यानी 2500 होगा आंसर। कोई दिक्कत है समझने में इसको, हैं, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि इफ 2x² माइनस 8x minus 1 equal to 0, then find 8x³ minus 1/x³, इसका फॉर्मूला निकालना। अब देखिए, ये 8x³ माइनस x³ ये चीज़ हुआ, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम देखें AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, इस वाले AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होगा, A माइनस B का होल क्यू होगा, प्लस, है ना, +3AB इंटू A प्लस
ए माइनस बी होगा, ए माइनस बी होगा, ठीक है। यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है ए माइनस बी का होल क्यू प्लस ए है ना, ए थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी होगा, ठीक है। ये चीज हो गया है ना। उसके बाद देखिए एक इसका एक और फॉर्मूला होता है ए, इसका जैसे ए एक होगा, दूसरा फॉर्मूला होता है क्या, ए माइनस बी इंटू है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, ये भी होता है। इसकी बात करते हैं तो देखिए इस जो हुआ, मैं अगर इसका निकालना चाहूँ यानी 2x माइनस 1/x³ का होल क्यूब, अगर इसका हम निकालना चाहें, इसको हटाइए होगा, अगर इसका वैल्यू हम निकाल दें तो आसानी से निकाल सकते हैं। और इसको निकालने के लिए ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2x² है ना। अब देखो -1 = 8x है, इसको लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको x से डिवाइड कर दो, x से जब डिवाइड करेगा तो ये क्या बनेगा, 2x माइनस 1/x = 8। देखो ये आ गया। और जब भी ऐसे रहे है ना, यानी ऐसे आप लिखते हैं, यानी ये x माइनस 1/x = a रहे, x माइनस 1/x = a रहे, ठीक है। तो x³ माइनस 1/x³ = हो जाएगा a³ प्लस 3ab है ना, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज होता है। अब समझिए ये चीज हमें गिवन हो गया, पता चल गया, तो इसको हम निकाल सकते हैं कैसे, इसका वैल्यू यानी 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होगा, क्यूब है, प्लस 3 × a, तो a क्या है, 8 है। लेकिन यहाँ देखो ए बी जो होता है, यहाँ पे इसका वैल्यू तो a होता है, a लिखते हैं, लेकिन इसका वैल्यू इस केस में क्या हो जाता है, कट जाता है, इसलिए यहाँ नहीं लिखते। लेकिन इसका भी वैल्यू आएगा इस केस में, क्यों होगा, क्योंकि 2x × 1/x तो 2 आएगा, तो 2 आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 रखेंगे। 2 समझ रहा है कैसे आया, इसको ए बी लिखेंगे ना, ए बी तो आया तो क्या होगा, ए बी मतलब 2x × 1/x कैंसिल हो गया, 2 आया आंसर। तो 2 आएगा जब इसमें, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ है, यहाँ इसलिए नहीं लेते हैं कि क्योंकि कट जाता है ना, इसलिए 3a लिखते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे a हो गया, यानी 8 का क्यूब कितना हो जाएगा, 512, ठीक है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512, a हुआ 6 है ना, 3 से 8 × 48 इतना हो जाएगा। इसमें अब ऐड करेगा तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा 50 × 60 यानी 560 हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है समझने में, है, उतारिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रोम्बस आर 12 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस। देखो कह रहा है कि एक रोम्बस है, ठीक है, एक रोम्बस है, ये रोम्बस है ए बी सी और डी। रोम्बस में क्या होता है प्रॉपर्टी, ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। एंगल जो होता है वो 90 डिग्री पे नहीं होता है ना, स्क्वायर अगर 90 डिग्री पे हो जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका नहीं होता। इसका और होता है क्या, डायगोनल्स जो होता है वो बाइसेक्ट करता है और एट 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी ये जो डायगोनल्स होगा, ठीक है, ये डायगोनल्स जो है ये मान ले कि ओ पे कट किया, और ये जो होगा इसके इक्वल होगा, और ये जो होगा इसके इक्वल होगा, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ठीक है। और एट 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे होगा, ठीक है, ये भी 90 डिग्री पे बनाएगा। कोई दिक्कत है, ठीक है, नहीं। आप समझिए क्या कह रहा है कि डायगोनल्स जो है रोम्बस का वो दिया हुआ है 12 और 16। ये देख लो, ये मान ले डायगोनल्स 12 है, तो 12 है तो कट करेगा तो एस भी 6 होगा, ए भी 6 होगा, है ना। और ये है डायगोनल 16 दिया हुआ है, तो ए 8 हुआ तो ए भी 8 होगा। कोई दिक्कत। अब इस ट्रायंगल की बात करो, ट्रायंगल BOC का, ट्रायंगल BOC देखो एक राइट ट्रायंगल बना रहा है, तो राइट ट्रायंगल बना रहा है तो ये देखो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। तो हम अगर BC का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, अंडर रूट होगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, यानी अंडर रूट 100 मतलब 10 सेंटीमीटर। यानी साइड ऑफ द रोम्बस जो आएगा
वो 10 सेंटीमीटर होगा। पूछा पेरीमीटर क्या होगा, द पेरीमीटर जो है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, इसके सभी साइड का सम, 4 साइड है और चारों साइड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं क्या 10 × 4 कह सकते हैं, यानी 40 सेंटीमीटर क्या होगा, है ना, पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस होगा। कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इन ट्रायंगल पी क्यू आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर मीट एट आई एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल आई क्यू आर एंड आई आर क्यू मीट एट आई डैश। इफ एंगल क्यू पी आर इज 120 डिग्री फाइंड द मेजर ऑफ एंगल क्यू डैश आर। देखिए समझिए, कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, कह रहा पी क्यू, है ना, पी क्यू आर एक ट्रायंगल, कहा क्या, उसके बाद द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, इसका बाइसेक्टर और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, मीट करता है किस पे, आई पे। एंगल क्यू का बाइसेक्टर और एंगल आर का बाइसेक्टर मिलता कहाँ पे है, आई पे। उसके बाद कह रहा क्या, एंड द बाइसेक्टर ऑफ आई क्यू आर ये एंगल का बाइसेक्टर एंड आई आर क्यू ये एंगल का बाइसेक्टर, ए एंगल और ये एंगल का बाइसेक्टर। तो देखो इस एंगल को बाइसेक्टर को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो गया, ये जो हम मिला वो आइडेस है, ठीक है। उसके बाद करेगा क्यू एंग, है ना, इफ क्यू पी आर ये एंगल कहा क्या, 120 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ क्यू डैश आर, क्यू आई डैश आर, है ना, क्यू आई डैश आर, ये एंगल निकालना है मुझे, समझो, बताए थे क्या, है ना, कंसेप्ट समझो। ये ट्रायंगल है, मान लीजिए पी क्यू और आर है, ठीक है, इसका एंगल बाइसेक्टर ऊपर मिला, तो ये जो एंगल होता है एंगल क्यू ओ आर, है ना, क्यू ओ आर होता है क्या, 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल पी, इसका हाफ और प्लस 90 होगा ये एंगल, ठीक है। ये एंगल इक्वल टू 90 प्लस हाफ ऑफ एंगल पी। तो अब समझिए ये 120 है, तो ये एंगल क्या होगा, ये 120 है तो ये एंगल क्या होगा, 90 प्लस हाफ ऑफ 120, तो है ना, 120 का आधा क्या होगा, 60, तो 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, है ना, 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 150, तो 150 हो गया, ठीक है, तो ये एंगल 150, तो फिर ये एंगल 90 प्लस हाफ ऑफ, है ना, 150, तो 150 का हाफ कितना होगा, 75, और 90 प्लस 75 165, तो ये हो जाएगा 165, ये हमारा आंसर है। कोई दिक्कत है समझने में? उतरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या, इफ द रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज थ्राइस ऑफ द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। कह रहा है कि रेडियस का हेमिस्फीयर से, रेडियस का स्फीयर जो है वो थ्राइस है, 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर से। तो ये रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर जो है, ठीक है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर x मान ले, तो रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होगा, 3x होगा। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या कर रहा है, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, है ना, रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। तो रेशियो बताना उसका वॉल्यूम का, तो ए स्फीयर का रेशियो हम यहाँ लिखते हैं और ए हेमी स्फीयर का रेशियो यहाँ लिखते हैं, है ना। स्फीयर का रेशियो क्या होता है, स्फीयर का रेशियो तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर, है ना, आर तो देखो आर स्क्वायर का 3x है, तो 3x का, है ना, 3x का होल क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27x क्यूब। कोई दिक्कत है? उसके बाद देखिए हेमी स्फीयर है, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो 2/3 पाई, है ना, पाई आर क्यूब, क्यूब क्या है x है, x रेडियस x है तो x क्यूब,
कोई दिक्कत है? अब देखिए ए 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, कोई दिक्कत है? ये देखो ए 2 से ए है ना कैंसिल, है ना। तो 27 दूना कितना हो जाएगा? 7 तिरिका है ना, 7 दूनी 14, ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, 54 है ना, रेशियो 1 होगा, 54 रेशियो 1 होगा, ठीक है। ये वॉल्यूम होगा, इसका रेशियो आएगा, ये चीज रेशियो है, ठीक है। उधर ही नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्या? इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4, देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 16 बाई 15, ये है। कहा देन फाइंड करना है क्या? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको फाइंड करना है। अब समझिए एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? यहां पे लिखते हैं ए क्यूब प्लस, है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, फ्रेम में आ रहा है? हाँ, ठीक है। एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम दोनों में से कोई का भी यूज करके यहाँ निकाल सकते हैं। अब समझिए आप, अब मुझे निकाल सकते हैं कैसे? ये देखिए, अगर मुझे यहाँ से ए एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसकी बात करते हैं। ए 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इक्वल टू 16 बाई 15, है ना। तो यहाँ से ए एलसीएम लेंगे एक्स वाई, तो ए क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा, होगा। और x प्लस वाई का वैल्यू 4 है, यहाँ पे हम वैल्यू 4 रख सकते हैं, तो 4x एक्स वाई होगा इक्वल टू 16 बाई 15, एक कैंसिल होगा, 4 हो जाएगा ना। तो एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा? 15 बाई 4 आएगा। कोई दिक्कत है ना? अब ये देखो, इसका भी यूज कर सकते हैं, इसका भी यूज कर सकते हैं। अब इसका अगर मैं यूज करूंगा तो फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मुझे निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक्स प्लस वाई दिया हुआ है और एक्स वाई दिया, एक्स इंटू वाई दिया हुआ है। तो ए एस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना होगा। अगर मैं इसका अब निकाल है ना, इसका फॉर्मूला यूज करूँ तो इसको यूज कर सकते हैं आप। एक्स वाई मुझे गिवन है और एक्स प्लस वाई गिवन है। अब देखो इसका मैं यूज करता हूँ, तो ए एक्स है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस है, ठीक है, माइनस 3 इंटू एक्स वाई प्लस इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ए एक्स प्लस वाई का वैल्यू 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है? 64, ठीक है, 64 होता है ना, माइनस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 15 बाई 4 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू है 4, ये कैंसिल हो गया, मतलब ए 64 है ना, 64 माइनस है ना, 15 तिया 45 है ना, 14 में से 5 घटेगा तो क्या होगा? 9 हो जाएगा। ये हुआ 5, 5 में से 4 घटेगा तो 19 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 19 होगा, है ना, करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हमारा आंसर। कोई दिक्कत है समझने में? हैं, उतरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है DI का, देखिए वही क्वेश्चन है, यानी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिया है और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया है दिसंबर में, है ना, दिसंबर में इसको रिप्रेजेंट की, दिसंबर में द टेबल गिवन बिलो रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द, है ना, वेरियस व्हीकल्स दैट वेर स्पॉटेड ऑन द रोड इन दिसंबर ऑफ, है ना, 2019। स्टडी द टेबल गिवन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिया है, ठीक है, और नंबर ऑफ व्हीकल्स दिया है। इसको स्पॉट किया गया कि दिसंबर में। अब क्वेश्चन समझिए, इन नवंबर में 5/12 लेस नंबर ऑफ मोटरसाइकिल वेयर स्पॉटेड इन द रोड एज कम्पेयर टू दिसंबर। कह रहा है कि नवंबर में, है ना, बात समझो क्या कह रहा है कि नवंबर में कह रहा है क्या कि जो नंबर ऑफ मोटरसाइकिल जो है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल जो है ना, मोटरसाइकिल
जो है कह रहा है कि 5/12 लेस कम पता गया, यानी 5/12 लेस हुआ। मतलब 5/12 लेस करने का मतलब क्या है, अगर 5 यूनिट 12 यूनिट टोटल है तो 5 यूनिट कम है ना, 5 यूनिट कम किसके कंपेरिजन में है ना, दिसंबर के कंपेरिजन में, तो ये 5/12। यानी अगर हम बात करें तो 5/12 कम, तो इसका मतलब क्या, 7/12 मेजर किया गया, स्पॉट किया गया किसमें, दिसंबर नवंबर में। 5/12 कम करता है, मतलब 12 यूनिट दिसंबर में टोटल नंबर ऑफ मोटरसाइकिल था, 5 यूनिट उससे कम, मतलब 7 यूनिट मेजर किया होगा, स्पॉट किया होगा, तो 7 है ना, 7/12। तो किसका 7/12 किसका, दिसंबर में है नंबर ऑफ मोटरसाइकिल का, था 10,800, तो ये हुआ 10,800 का। कोई दिक्कत है बात समझने में, इसको कटा दो, 12 है ना, 12 9 108, इतना हो जाएगा, 9 7 63, इतना हो गया, यानी 6300। कोई दिक्कत है, नंबर ऑफ मोटरसाइकिल इन नवंबर में इतना हुआ। क्वेश्चन आगे क्या कर रहे हैं, कर ऑल द अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स वेयर द सेम नंबर इन नवंबर, और सभी जो व्हीकल्स है, दूसरे जो व्हीकल्स हैं वो जितना दिसंबर में थे उतना ही नवंबर में है। तो फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वेयर स्पॉटेड इन नवंबर एंड दिसंबर टुगेदर, है ना। तो नवंबर और दिसंबर में दोनों को एक साथ करके हमें एवरेज निकालना है। तो पहले दिसंबर निकालते हैं, दिसंबर में टोटल कितना है, ठीक है। तो ये देखो, अगर हम निकालते नवंबर प्लस दिसंबर, नवंबर और दिसंबर टोटल नंबर क्या होगा, तो देखो नवंबर, अगर पूरे कार ये सब मोटरसाइकिल को छोड़ देते हैं, इसकी जोड़ते हैं, तो ये हुआ 00 है ना, 00। उसके बाद हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 4 12, कैरी 1, ठीक है, 9 1 10, 10 1 13, 13 7 13 और 7 20, 20 5 25, ये हुआ 25। इतना है मोटरसाइकिल को छोड़ के, इतना हुआ किसमें, है ना, दिसंबर में। और ये जो है सेम है नवंबर में, तो इसको हम ट्वाइस कर दें, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए, अब दिसंबर में मोटरसाइकिल की बात करें, मोटरसाइकिल का कितना है 10,800 और नवंबर में इतना है, तो इसको अब ऐड कर देंगे, तो ये जो टोटल व्हीकल्स जो हुआ उसका नंबर आ गया नवंबर और दिसंबर का। अब रही बात किस, अब क्या पूछ रहा है, एवरेज बताना है, फाइंड द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स दैट वेयर स्पॉटेड, ठीक है। अब एवरेज बताना है, तो एवरेज इसको पहले ऐड कर लो, ये देखो, ये ऐड करेंगे 00, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 2 4 5 2 10, एक इतना हो गया, ठीक है। ये हुआ 10,800 प्लस 6,300, ठीक है। इसको ऐड करो तो 00, ठीक है, 3 8 3 11 11 4 15, कैरी 1 6 1 7, है ना 7, ये हुआ 7। उसके बाद देखो, है ना 1 और 1 5 1 6 से इतना होगा, ठीक है ना। उसके बाद किस चीज़ का पूछा, एवरेज पूछा, है ना, एवरेज पूछा है ना। तो एवरेज क्या होगा, एवरेज जो होगा, अब एवरेज देखो, एवरेज जो है कितना टाइप्स ऑफ व्हीकल्स है, 2 2 4 1 5 5 है, तो 5 है नवंबर में और 5 है दिसंबर में, मतलब टोटल है ना, टोटल क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो एवरेज अगर मैं निकालूं, एवरेज है ना, एवरेज तो 67,500 बाई 10 हो जाएगा, इसको कैंसिल हो जाएगा, यानी 6750 ये हमारा एवरेज हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, उतारिए।